अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कोविड-19 की वजह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक सिलसिलेवार हो गया और पढ़ाई और तालीमात की जो प्रॉपर फिजिकल क्लासेस का फिनोमेना था वो अभी मुमकिन भी नहीं, और आपके न्यू सेशन के हवाले से आपको बता दिया गया होगा कि न्यू सेशन की क्लासेस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होंगी। तो आज मैं आपके पास हाजिर हूँ मैट्रिक फिजिक्स के हवाले से डिस्कशन करने और उसके लेक्चर्स के हवाले से बात करेंगे। अब आप 9 में बगैर विदाउट एन एग्जाम 9 को आप प्रोमोट करके मैट्रिक में आ चुके हैं, आपको पहले तो बहुत मुबारकबाद। और फिर इस बात के लिए एक ही आपको याद रखना है इसको कि अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो आप मैट्रिक की परफॉर्मेंस होगी 10th की वही आपकी काउंट होगी, आपको कोई एवरेज पे मार्किंग नहीं मिलेगी। तो इसको लिहाजा बहुत अच्छी तरीके से डे 1 से आपने अच्छा सा प्रिपेयर करना है और पेपर्स के लिए तैयारी करनी है। हालात जो भी हैं उसके साथ अपने आप को ढालना है, यही असल कामयाबी होती है। आइए बात करते हैं मैट्रिक फिजिक्स के हवाले से। मैट्रिक फिजिक्स में आपके पास टोटल चैप्टर्स 19 है। 19 चैप्टर्स से आपका पेपर बनेगा, ये आपके पास टेक्स्ट बुक्स में मौजूद है। और इसका पेपर पैटर्न क्या होगा उसके हवाले से भी डिस्कशन कर लेते हैं और फिर कोर्स कंटेंट पे बात करेंगे। पेपर मतलब 3 आवर्स का पेपर आपका बनेगा, 3 सेक्शंस पे डिवाइड होगा पेपर। ऑब्जेक्टिव का सेक्शन ये होगा, ये आपके पास 30 मिनट्स का होगा और इसमें आपके पास 19 एमसीक्यूज दिए हुए होंगे और 19 मार्क्स इसके होंगे, यानी 1 मार्क्स से एमसीक्यूज होगा। 19 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने पर आपको 19 मार्क्स हासिल होंगे। और इस एमसीक्यूज के बाद से आज के डिस्क्रिप्शन दे दो बेटा, जो चैप्टर हम डिस्कस करते हुए जाएंगे या पढ़ते हैं उसकी सेल्फ रीडिंग बुक की रीडिंग से आपके पास एमसीक्यूज की प्रिपरेशन होगी। तो हमेशा याद रखिए कोई नोट्स कोई या सिर्फ लर्निंग फिनोमेना से पेपर हल नहीं होता, बल्कि आप उसको सेल्फ रीडिंग भी रखेंगे और उससे आपके पास ऑब्जेक्टिव्स और मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ रहे होंगे और डिस्कशन करने में मजीद आसानी भी होगी। तो सेक्शन ए तो आपके पास एमसीक्यूज हो गया और सेक्शन बी आपके पास मौजूद है बेटे। ये आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है और इसके मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स। ये बेटा सेक्शन बी अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक थ्योरी पार्ट है, दूसरा न्यूमेरिकल्स पार्ट है। थ्योरी पार्ट और सिलसिलेवार ये है कि थ्योरी पार्ट है और पार्ट बी न्यूमेरिकल। और हर पार्ट में आपके पास 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे और 8 क्वेश्चंस में से 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसका मतलब भी होगा कि आपको लाजमी तौर पे न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन भी आपने 100% रखनी है और थ्योरी की प्रिपरेशन भी आपने 100% रखनी है, ताकि आपके पास यहाँ पे पेपर सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना हो। 8 क्वेश्चन आपके पास गिवन किए हुए होंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह 8 न्यूमेरिकल्स होंगे और 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 4 नंबर का एक होगा, 5 से आपके 20 नंबर। इसी तरीके से 4 मार्क्स का यहाँ पर होगा और 5 अटेम्प्ट करेंगे तो 20 नंबर और 20 + 20 सेक्शन भी आपका हो जाएगा आप 40 मार्क्स का। जब बात करेंगे आप लास्ट आपके पास होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी। सेक्शन सी बेटा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये आपके पास होगा 26 मार्क्स का। और इसमें आपके पास फिनोमेना पिटअप है, पहले पुराने पैटर्न में होता था कि आपके हर लॉन्ग के 3-3 पार्ट होते थे, अब ऐसा फिनोमेना नहीं है, बल्कि अब हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट का क्वेश्चन होगा। और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए होंगे जिसके 2 पार्ट होंगे हर क्वेश्चन के। और जिसमें पार्ट ए आपके पास 7 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो है आपके पास 6 मार्क्स का होगा। इस तरह से 13 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा होगा, कोई भी 2 आप अटेम्प्ट करेंगे 26 मार्क्स आपको हासिल होंगे। अब यहाँ लाजमी तौर पे याद रखिए पार्ट ए में मोस्ट प्रोबेबली
पूरी कोशिश होती है एग्जामिनर की एग्जामिन करने के लिए कि आपको पार्ट ए में हमेशा न्यूमेरिकल और डेरिवेटिव क्वेश्चन आपको दें, डेरिवेशंस दें, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाली, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट को उसमें जानना होता है कि आप लर्निंग्स करके आ रहे हैं या सीख कर आ रहे हैं। तो इसलिए याद रखिए, कोई चीज़ अब ऐसी नहीं है जहाँ आप सिर्फ याद करके रट्टा लगा के आप उसको पेपर को फिनोमेना को आसानी से डिस्कस कर सकेंगे। आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझना ज़रूरी होगा। तो ये आपके पास पेपर फिनोमेना था जिससे आपके फिजिक्स कोर्स का। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने पेपर पैटर्न की बात करी कि फिजिक्स का पेपर पैटर्न आपके पास क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि आप कोर्स कंटेंट्स क्या है आपके पास। मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि चैप्टर 19 चैप्टर्स आपके पास मौजूद हैं कोर्स के। कौन से हैं ज़रा से आप डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस का हिस्सा है। पहला तो चैप्टर बेटा आपके पास ऑब्वियसली आपको मालूम होता है कि जब हम कोई साइंसेस पढ़ लेते हैं, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, कोई सी फिजिक्स हो, तो हम उसका इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। इसी तरीके से इस कोर्स का पहला चैप्टर आपके पास है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स है क्या, इसकी क्या ब्रांचेज हैं और कौन से साइंटिस्ट ने इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की है, उसके बारे में हम डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे और फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा मेजरमेंट। मेजरमेंट में यहाँ हम पढ़ते हैं कि कितने मुख्तलिफ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसके क्या फिनोमिनाज हैं, क्या मामला हैं और उनके यूनिट्स क्या है और यूनिट की कन्वर्जन कैसे होती है, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में मेजर करते हैं कोई एरर आ जाए तो वो एरर किस तरीके के होते हैं, उसको ख़त्म कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपके पास चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स की मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हरकत में है तो उसके क्या फिनोमिनाज होंगे, उसमें स्पीड का क्या फिनोमिना है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीज़ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जब हम बेटा एक मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। वो कॉजेज ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, फोर्स होती है। तो इसके हवाले से चैप्टर नंबर 4 आपके पास मौजूद है कि मोशन एंड फोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स क्या है, किस तरीके की है और न्यूटन साहब ने जो इसके मुतालिक लॉज दिए हैं वो क्या है, और फोर्सेस किन टाइप्स की होती हैं, उनके क्या फिनोमिना, क्या यूजेस होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मामला है, सारी डिटेल हम इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की कि तो फिजिकल क्वांटिटी में हम बोलते हैं कि दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर्स होती हैं। वो तमाम क्वांटिटी जहाँ डायरेक्शंस का काम ना हो, डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो, वो स्केलर कहलाती हैं। वो तमाम क्वांटिटीज़ जहाँ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, वो वेक्टर्स कहलाती हैं। तो जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो उसकी डिटेल इस चैप्टर नंबर 5 में आपसे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 से इक्विलिब्रियम, हालत सुकूनत में जब हम मामला ये हो कि कोई भी बॉडी चल रही हो या रुकी हुई हो, वो एक स्टेबल हालत में मौजूद है, उसकी क्या फिनोमिना से डिटेल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम ब्रीफली आपको बता दें कि इक्विलिब्रियम में हम इसको इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं और क्या उसकी शक्लें हो सकती हैं, क्या कंडीशन है, उसको चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर बात आती है आपके पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये भी एक मोशन का चैप्टर है और इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके क्या फिनोमिना होगा, ग्रेविटी का क्या असरअंदाज होगा उस पर, तो वो हम इसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर बारी आती है चैप्टर नंबर 8 की और इसमें हम पढ़ते हैं वर्क, पावर और एनर्जी, कि वर्क क्या है और पावर क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी की टाइप्स क्या है, कौन सा लॉ है एनर्जी का, उसको हम पढ़ेंगे सारे चैप्टर नंबर 8 में। फिर जब मशीन्स की बात आती है तो सिंपल मशीन, उसका पर्पस क्या है, यूजेस और मुख्तलिफ सिंपल मशीन और उसके मैकेनिकल एडवांटेजेस के बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 10 में बेटा हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर की स्टेट्स हमने 9 की केमिस्ट्री में पढ़ी थी कि मैटर की शक्लें कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसकी क्या खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैटर की होती है मुख्तलिफ, क्या वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपके चैप्टर नंबर 11 आया था जहाँ हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और इसके फिनोमिनास, रिलेटेड फिनोमिनास और तमाम गैसेस पे लगने वाले लॉज, इसको हम सारे चैप्टर नंबर 11 हीट में पढ़ते हैं। चैप्टर 12 पे बेटा आपके पास वेव्स और एंड साउंड, वेव्स और साउंड के बारे में सारी डिटेल डिस्क्रिप्टिवली हम इसमें डिस्कस करते हैं। वेव्स क्या है, कैसे नेचर रखती हैं, उसकी क्या टाइप्स होती है
सारे फिनोमेना इससे रिलेटेड साउंड के फिनोमेना सारे हम चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। फिर 12 के बाद बेटा 3 चैप्टर आते हैं जो ऑप्टिक्स से या लाइट से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये उसमें चैप्टर नंबर 13 है प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन कहते हैं ट्रैवल करने को, कि लाइट किस तरह ट्रैवल करती है, किस तरह रिफ्लेक्ट करती है, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14 में बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि लाइट रिफ्रैक्ट कैसे करती है, रिफ्रैक्शन क्या है वो जब चैप्टर आएगा तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मुख्तलिफ देखने के जो आलात होते हैं, करीब देखना, ये ग्लासेस हैं हमारे, इसके अंदर लेंसेज लगे हुए हैं, सारे इस तरीके से और जितने हमारे पास दूरबीन है और जितने हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम दूर उस फार डिस्टेंस पे देखने के लिए हमारे पास मदद करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी चैप्टर 14 में हम डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास चैप्टर 15 है बेटा, वो है नेचर ऑफ लाइट। लाइट की नेचर पे डिस्कशन होती है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास बेटा चैप्टर नंबर 16 है जो फिजिक्स की एक सब ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। हम इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और क्या इसके फिनोमिना हैं, कौन से लॉज इसको फॉलो करती है। इस साइंटिस्ट ने वो लॉज हमें बताए गए थे और कौन से साइंटिस्ट के इसके वर्क था, सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 16 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 17 है आपके पास बेटा, ये भी सब ब्रांच है फिजिक्स की, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब ब्रांच है। इसको हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या इंटरेक्शन है और मैग्नेट बसूरत नेचर क्या होता है, चैप्टर 17 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 18 में बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स खुद एक फिजिक्स की ब्रांच है, इसके बारे में हम चैप्टर 18 में सब ब्रांच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिरी और चैप्टर आपके पास है फिजिक्स की ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स, और इसका इंट्रोडक्शन और सारे मामला को इसमें डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड विद न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होंगे। ये आपका कोर्स कंटेंट था बेटा। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हर लेक्चर में आपको चैप्टर वाइज इसके बारे में डिस्कशन आपसे करते रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाते रहेंगे। स्टे सेफ और ख्याल रखिए अपना, और इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो फिनोमेना है पेजेस के रिलेटेड इसको आप इसके साथ आप ज्वाइन रहें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन जब हमारी नई वीडियोज़ आए तो आपको वक्त के साथ उससे मिलती रहे, और उसको आप आगे शेयर एंड सब्सक्राइब करें तो इंशाल्लाह और दूसरे लोगों को जो इसकी ज़रूरत हो उस तक पहुँचती रहे। थैंक यू।